गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, इस लेक्चर में हम सॉलिड स्टेट के पढ़ेंगे मेटल एक्सिस डिफेक्ट। अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब हम जो पढ़ेंगे वो इसमें पढ़ेंगे मेटल एक्सिस डिफेक्ट। पॉजिटिव आयन ज्यादा रहेंगे यहां पर नेगेटिव आयन की कंपैरिजन में। एग्जाम्पल इसका हम पहला ले रहे हैं। सपोज कर लो हमारे पास NaCl का एक सॉलिड है, NaCl का एक सॉलिड है, ये मान लो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, फिर यहां Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर ये Cl माइनस। इस समय आप इसमें देखोगे बच्चों कोई डिफेक्ट नहीं है, बिल्कुल आइडियल सॉलिड है। एक पॉजिटिव आयन, फिर एक नेगेटिव आयन, फिर एक पॉजिटिव आयन, फिर ये नेगेटिव और फिर ये पॉजिटिव। इस समय इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। अब हमने क्या करा, NaCl के क्रिस्टल को हीट करा हमने सोडियम के वेपर्स में। सपोज कर लो एक ही कंटेनर है, इसमें ये सॉलिड NaCl था, लंप की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में NaCl था, यहां पर सोडियम के वेपर्स थे। जब आप इसको हीट करोगे तो सोडियम आयोनाइज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब ये जो Na प्लस आयन है वो इस NaCl क्रिस्टल में से क्लोराइड आयन को बाहर खींच लेगा। सपोज कर लो ये क्लोराइड गया बाहर यहां पे आया, यहां पर पहले से ही Na प्लस आयन प्रेजेंट था। इस क्लोराइड आयन ने इससे कंबाइन करके सॉलिड NaCl बना लिया और वो सॉलिड NaCl इसी के ऊपर डिपॉजिट हो गया। हमने क्या करा, NaCl क्रिस्टल को हमने हीट करा सोडियम के एटमॉस्फेयर में, सोडियम वेपर्स के। तो सोडियम वेपर्स को जब हीट करा, सोडियम गैसियस फॉर्म में है, तो सोडियम का आयोनाइजेशन हो गया। फिर इस Na प्लस आयन ने इसके अंदर से क्लोराइड आयन को बाहर निकाला, बाहर आके सरफेस पे इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बना और ये सॉलिड NaCl बन गया और इसके ऊपर हो गया डिपॉजिट। अब इस पूरे सॉलिड पे चार्ज आ गया +1, क्योंकि -1 रिमूव हो गया। अब होना चाहिए था ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जब सोडियम एटम कन्वर्ट हुआ था सोडियम आयन में, तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था वो इलेक्ट्रॉन इस एम्प्टी स्पेस में आ जाएगा, एनायन वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, जिस वजह से ये क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली हो गया न्यूट्रल। अब इस पूरे में देखो पॉजिटिव आयन ज्यादा है, सोडियम आयन ज्यादा है और क्लोराइड आयन कम है, यानी मेटल ज्यादा है। तो इसको आप बोलोगे मेटल एक्सिस डिफेक्ट। मेटल नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट है, जिसका एग्जाम्पल है मेटल एक्सिस डिफेक्ट। अब सोचो जरा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आए होंगे तो इस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और इस सोडियम आयन के बीच में एक बॉन्ड बना होगा, इधर भी एक बॉन्ड बना होगा, इधर एक बॉन्ड बना होगा और इधर एक बॉन्ड। जब बॉन्ड बना होगा तो एनर्जी रिलीज हुई होगी, उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकाल सकते हो आप इस फॉर्मूले से, E = hc/λ। ये जो बॉन्ड बनने से जो एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी की वेवलेंथ येलो कलर की लाइट, पीले रंग की लाइट की वेवलेंथ होती है 5893 एंगस्ट्रॉम। मतलब जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी की वेवलेंथ पीले कलर की वेवलेंथ से मैच कर रही थी। जब वो एनर्जी रिलीज होगी वो हमारे आंख के रेटिना पे आके एक कलर प्रोड्यूस करेगी और वो कलर प्रोड्यूस होगा हल्का पीले रंग का, यानी ये क्रिस्टल हमको हल्का सा पीला अपीयर होने लगेगा। पीला अपीयर हो रहा है यानी कलर प्रोड्यूस हो रहा है, किस वजह से, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को हम बोलते हैं एफ सेंटर्स, बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ क्रिस्टल। ये इलेक्ट्रॉन ही क्रिस्टल के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एफ
सेंटर्स। जर्मन में एक वर्ड होता है फॉरवे, और फॉरवे मीन्स होता है कलर। बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ क्रिस्टल, हेंस दीज आर कॉल्ड एफ सेंटर्स। क्वेश्चन आएगा कि NaCl क्रिस्टल को जब हीट करते हैं सोडियम के वेपर्स में तो हल्का पीला दिखाई देगा, क्यों? तो आप 1 मार्क्स का जब आंसर आएगा तो आप लिखोगे ड्यू टू एफ सेंटर्स। सिमिलरली अब इस पूरे क्रिस्टल में आपने देख लिया बच्चों कि पॉजिटिव आयन ज्यादा है, इसलिए इसको बोला गया है मेटल एक्सिस डिफेक्ट। NaCl becomes yellow when heated in the atmosphere of sodium vapors. Similarly, अगर ये क्रिस्टल हम लेते पोटेशियम क्लोराइड का, यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड लेते और हीट करते पोटेशियम के वेपर्स में, सिमिलर मैकेनिज्म होती। और वायलेट सिमिलरली LiCl को लिथियम के वेपर्स में हीट करेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा? पिंक। इन सबका रीजन है ड्यू टू एफ सेंटर्स। क्वेश्चन आएगा KCl becomes violet when heated in the atmosphere of potassium vapors due to F centers। फिर वहां पे ये KCl का एग्जाम्पल लोगे, सिमिलरली LiCl का एग्जाम्पल ले लोगे। तो ये था मेटल एक्सिस डिफेक्ट, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव आयन जा रहे थे, फिर उस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज मेंटेन करने के लिए ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम सोडियम एटम जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके फंस गया। अब अगर आगे डेफिनेशन की व्हाट इज एफ सेंटर्स, तो कहोगे इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एनायन वैकेंसीज आर कॉल्ड एफ सेंटर्स, क्योंकि ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई थी वो एनायन की क्रिएट हुई थी, उसमें कौन आके फंस गया? इलेक्ट्रॉन। क्यों आया? इस क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए। तो ये हो गया मेटल एक्सिस डिफेक्ट का एक एग्जाम्पल। क्लियर हो गया? नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा अभी इस जस्ट वीडियो के बाद। तो इसके ये 3 हो जाएंगे NaC